अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं बुराक और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सीडी इंजीनियरिंग एकेडमी। कोर्स हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, जिस तरह नाम से हम पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है न्यूमेरिकल एनालिसिस, अब न्यूमेरिक नंबर्स से लिया गया। ठीक है, नंबर्स को कहते हैं मैथमेटिकल में जितने भी फार्मूलेज है डेरिवेटिव के, इंटीग्रेशन के, फंक्शन को सॉल्व करने के लिए जो टेलर सीरीज़ जो यूज़ होता है, मैक्लॉरिन सीरीज़ यूज़ होता है, बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ होता है। ठीक है, इन सारों के मजमूए हम उसकी सारों को हम मैथमेटिक्स फार्मूला तो कह सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम उसकी एनालाइजेशन करते हैं। ठीक है, उसको मतलब अब न्यूमेरिकल एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पेश की गई? न्यूमेरिकल एनालिसिस की ज़रूरत इसलिए पेश की गई क्योंकि बाज़ ऐसे प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स में या कैलकुलस में या डिफरेंशियल इक्वेशन में या लीनियर अलजेब्रा में ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं जो कि एनालिटिकली सॉल्व नहीं हो सकते। जिस तरह एनालिटिकली का मतलब क्या है, जिस तरह मैं कहता हूँ कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है ना वो 2x है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x है, उसका सोल्यूशन तो आ गया। ठीक है, मतलब एक रूट आपके साथ आ गया कि x की वैल्यू आपने अगर 1 पुट करना है तो हमारे पास ये इसका जवाब 2 आएगा। तो रूट तो हमारे पास आ गया ना। लेकिन बाज़ ऐसे केसेस होते हैं जो कि हमें उस सोल्यूशन को पाने के लिए या सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड्स नहीं होते। तो जिस तरह के मैंने एग्जांपल उठाया है, इस तरह के उसका इंटीग्रेशन मतलब लिमिट तो आपको दिया है 0 से लेकर x तक। ठीक है, उसका इंटीग्रेशन e पावर माइनस एक्स पावर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें तो पता है कि e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव या e पावर x का डेरिवेटिव हमारे पास e पावर x है। ठीक है, e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस e पावर माइनस एक्स। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास इस पे स्क्वायर आ जाए तो फिर किस्सा जो है ना वो कम्प्लेक्स को चला जाता है। ठीक है, फिर प्रॉब्लम जो है ना वो कम्प्लेक्स होता है। तो इसी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है ना हमें सोल्यूशन की तरफ ले जाएगा। अच्छा, ये सोल्यूशन न्यूमेरिकल एनालिसिस हमें किस तरह सोल्यूशन देता है? हमें अप्रॉक्सीमेट मतलब एक एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, और हम जो रूट सॉल्व करने जा रहे हैं हम इस सोल्यूशन के लिए या इस प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे एग्जैक्ट है। ठीक है, हम तब तक उसको प्रोसेस उस पर अप्लाई करेंगे, रिपीट करेंगे या हमारे पास सीरीज़ ऑफ स्टेप्स करेंगे, मतलब मुख्तलिफ स्टेप्स करेंगे सोल्यूशन को पाने के लिए या सेम स्टेप करेंगे और सोल्यूशन हम पाएंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन को निकालने के लिए या रूट को निकालने के लिए हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं वो हमने अप्लाई करना है। ठीक है, और सोल्यूशन को जो है ना वो अप्रॉक्सीमेट तक ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक एक ऐसा हद आएगा एक जो कि आप तकरीबन बहुत नज़दीक होंगे अपने सोल्यूशन के, अपने रूट के साथ। ठीक है, अपने रूट के साथ बहुत नज़दीक होंगे जब आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में है। ठीक है, अच्छा, उस प्रोसेस को जो आप इटरेटिव का मतलब क्या है? रिपीटिशन। ठीक है, इटरेटिव। अच्छा, इस प्रोसेस को हम जब रूट को फाइंड आउट करते हैं या सॉल्यूशन सेट को फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए जो प्रोसेस हम करते हैं उसको न्यूमेरिकल मेथड्स कहते हैं। और जो एनालाइजेशन की जाती है, जो डेरिवेशन की जाती है, बाद में हम लोग करेंगे कि एनालाइजेशन किस तरह की जाती है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, हम उसको फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस कहते हैं। अब एक बात आती है कि जब हम अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन या रूट की तरफ जाते हैं तो इस मेथड में हमारे पास
नंबर ऑफ एरर्स की चांसेस होती है। वो एरर गलत या तो वैसे ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू में तो गलत या वैसी ही होती है, ठीक है। लेकिन एरर की चांसेस, वो एरर ह्यूमन एरर नहीं होते, वो एरर जो है ना वो फार्मूले में अप्रोक्सीमेट, अब अप्रोक्सीमेट और एक्चुअल में तो बहुत बड़ा फ़र्क है ना। लेकिन अब वो फ़र्क को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, ठीक है। वही एरर जो है ना हमारे सोल्यूशन में आता है, हमारे रूट में आता है। उसी के साथ हम अभी खेलेंगे कि एरर किस तरह हम उसको, एब्सोल्यूट एरर हम किस तरह निकालेंगे, रिलेटिव एरर हम किस तरह निकालेंगे। अच्छा, जब हम ये न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिस इस तरह के प्रॉब्लम, अगर और भी प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम है, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम अगर हम मैनुअली करते हैं तो एरर की चांसेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करें, जिस तरह के बेसिक, फोर्ट्रेन, पास्कल, सी प्लस प्लस, ठीक है, जावा, ठीक है, और एक हमारे पास रह गया जो कि है पाइथन स्नैक, ठीक है। अगर हम इस पे करें तो आप कमेंट में ज़रूर पूछे कि ये पाइथन के साथ स्नैक क्यों लिखा है। इन सारे प्रोग्राम्स पे आप लोग विदाउट एनी एरर या थोड़ा तो होगा, मैं अगले पेज पे एक सेंटेंस आप लोगों को दिखाऊंगा, थोड़ा तो होगा, लेकिन कम से कम जब मैनुअली कैलकुलेशन की जाती है उससे तो थोड़ा कम होगा, ठीक है। अच्छा जी, एरर इंडिकेशन या डिफिनीशन, ठीक है। अच्छा, एरर हम किस तरह इंडिकेट करते हैं। अच्छा, हमें पता है कि जहाँ पे भी हम मेजरमेंट करते हैं, अगर आप बहुत एहतियात से करते हैं या साइंटिफिकली करते हैं या जो भी करते हैं, उसमें खामखा एरर होगा, क्योंकि इंसान तो ख़ता का पतला है। इसलिए बाज़ लोग कहते हैं पतीला है, बाज़ लोग कहते हैं पतला है, तो होता ये है, मतलब उसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। इंसान से गलती होती है, कभी भी एक इंसान को उसकी गलती पे मत हंसना। वो जो वो गलती करता है, जब वो गलती करता है तो, क्योंकि इंसान से तो गलती हो सकती है ना, इस पे आपने किसी को हाँ, इस पे आपने किसी को हंसना नहीं है, ठीक है। अगर वो केयरफुली भी करे या साइंटिफिकली भी करे तो खामखा इसमें एरर होगा, क्योंकि यही हमें दर्ज देता है ना, ये हमें अब न्यूमेरिकल एनालिसिस में मैंने सिर्फ ये सीखा है उससे। ये पहले भी पता था, लेकिन पहले पता था, लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये पॉइंट आउट हुआ, मुझे भी पता चला कि हाँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस में जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तो इसमें अप्रॉक्सीमेट जो सोल्यूशन होता है, जो रूट होता है, उसमें तो नंबर ऑफ़ एरर्स जो है ना, वो क्वांटिटी जो है ना वो एरर की ज़्यादा होती है, या थोड़ा बहुत कुछ होता है, ठीक है। अच्छा, अब एरर की एनालाइजेशन हम करते हैं क्योंकि अपनी गलती को भी एस्टिमेट करना है, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग करनी है, टू एस्टिमेट द एरर। अच्छा, हम किस तरह उसको, वो रास्ता हम इख्तियार करेंगे जो कि एलिमिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, किस चीज़ की, एरर की, या एरर की कमी के लिए जो वे ऑफ सजेस्टेड टू बी सजेस्टेड, ठीक है, मिनिमाइजेशन के लिए या एलिमिनेशन के लिए। एरर को हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं। एलिमिनेट का मतलब ये नहीं है कि पूरा ख़त्म। अच्छा, कौन कौन से प्रोसेस है, या तो रिपीटेटिव प्रोसेस होता है जो कि रिपीटिशन उसमें इन्वॉल्व होती है, कंप्यूटेशन तो वैसे ही कैलकुलेशन होता है। अच्छा, एरर इज़ अ न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। अच्छा, अब एरर की हम थोड़ा डिफिनीशन करते हैं कि एरर हमारे पास क्या होता है। वो एक्चुअल वैल्यू और कंप्यूटेड वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू का क्या मतलब है, एक्चुअल वैल्यू का ये मतलब है, एक्चुअल वैल्यू का मतलब सिर्फ अल्लाह को पता है, क्योंकि आप जब सोच कर है ना, जब आप अपनी हाइट या मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा अपनी हाइट की, कि आप अपनी हाइट को मेजर करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू आप कभी भी किसी को नहीं बता सकते कि मेरा 6 फीट जो है ना वो, या 5.4 फीट जो है ना वो मेरा हाइट है। बाज़ लोगों की हेयर जो है ना वो अपर होती है, तो उसको भी
हेयर, ये बाल, उसको भी हाइट में जो है ना इन्वॉल्व करते हैं कि ये बाज़ लोग की जब वो कोई सरकारी उसके लिए जाते हैं भर्ती के लिए, तो वो बड़े बड़े शूज़ जो है ना वो पहनते हैं ताकि मेरा हाइट थोड़ा सा बड़ा हो। तो अब ये सारे एरर्स हैं। आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ये मेरा हाइट होगा। मैं भी ये नहीं कह, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि आपकी हाइट क्या है, तो आप सही से आपने मेजर भी किया है कि 6 फीट है, लेकिन फिर भी उसमें नंबर ऑफ एरर्स की चांसेस या क्वांटिटी जो है ना एरर्स की, तो वो बहुत है, क्योंकि आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते। अच्छा, एक्चुअल वैल्यू हम किस तरह हासिल करेंगे? एक्चुअल वैल्यू हम कभी भी हासिल नहीं कर सकते। बस एक्चुअल वैल्यू हमारे पास, हम उस नज़दीक जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू हम हासिल नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा, अब एरर की डिफिनीशन की अगर बात की जाए तो ये डिफरेंस है किस चीज़ के दरमियान? एक्चुअल वैल्यू और कंप्यूटेड वैल्यू के दरमियान। ठीक है, कंप्यूटेड जो हम कंप्यूट कर रहे हैं, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होता है, ये एग्जांपल आपने ये फार्मूला आपने याद रखना है, बाद में एग्जांपल्स में या क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है, एक्स हमारे पास, लेट सपोज एक एक्स मैं उसको कहता हूँ कंप्यूटेड वैल्यू, जब हम कंप्यूट करते हैं, एक स्टार को मैं कहता हूँ एक्चुअल वैल्यू। तो ये डिफरेंस हो गया एरर एक्चुअल वैल्यू और मतलब एक्चुअल वैल्यू 6 है, और आपने वो किया, एक एक पटवारी हो रही है, उसमें एक बंदा कह रहा है कि ये पूरा जो है ना, ये पूरा लाइन हमारे पास 5 फुट है या 4.5 फुट है। तो एक बंदा कहता है जी माड़ा बस 5 का उसको 5 कर दे। तो ये 0.5 जो वो हो गया, आपने उसको मतलब माइनस किया ना, डिफरेंस बताया। तो 5 में से वो 4.5 से, जब हम 5 से 4.5 को माइनस करेंगे तो 0.5 एरर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अपने वो एरर जो है ना वो कैलकुलेट करना है। अच्छा, एरर की सोर्सेज की अगर बात की जाए तो सोर्सेज मतलब किस तरह वो एरर जो है ना वो इंट्रोड्यूस होता है, वो फ्रंट में आता है वो एरर, कौन सी ऐसी प्रोसेस आप कर रहे हो जिससे आपको ये एरर फ्रंट पे आता है। ठीक है, राउंड, हम जब एक वैल्यू को राउंड करते हैं या ट्रांकेशन एरर से भी आ सकते हैं। मैं ट्रांकेशन की बाद में बात करूंगा, पहले राउंडिंग एरर की बात करते हैं। राउंडिंग अप तो आपको पता है, एक राउंडिंग अप होता है, एक राउंडिंग डाउन होता है, एक राउंडिंग अप होता है। ठीक है, 3 तरह के, राउंडिंग अप, राउंडिंग डाउन, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, अच्छा, ये कुछ रूल है। अगर एक नंबर 56.44 मैं अगर फर्स्ट डीपी मतलब डेसिमल प्लेस तक उसको राउंड ऑफ करूँ, तो क्योंकि जब ये हिंसा जो है ना, ये हिंसा 4, ये डिजिट फर्स्ट जो है ना वो डीपी जो 4 है, फर्स्ट डीपी है ना, फर्स्ट डेसिमल प्लेस है 4, ये 5 से कम है तो उसको नेग्लेक्ट किया जाए, डायरेक्ट वो अगला नंबर जो है ना वो आपने लिखना है। ये तो रूल है। दूसरा, अगर ये नंबर, ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस वाला अगर 5 से बड़ा है तो उसे 1 बना के 4 के साथ जमा करें, ये तो आप लोग को पता है। ठीक है, अगर 5 के बराबर आ गया ये वैल्यू फर्स्ट डेसिमल प्लेस में, तो फिर आपने देखना है कि इससे आगे वाला वैल्यू 4 ये ए1 है, तो आपने इस 5 को एलिमिनेट करना है, डायरेक्ट 4 को लिखना है। ठीक है, अगर हमारे पास ये वैल्यू ये 5 से आ गई, ठीक है, ये वैल्यू अगर आपके साथ ऑड आ गया तो फिर 5 से 1 बना के उस आगे वाले के साथ ऐड करना है, जो कि यहाँ पे ऐड हुई है। ये राउंडिंग आपकी। अब इससे एरर हमारे पास आ सकते हैं, तो ये एक सोर्स हो गया एरर की। ठीक है, अच्छा, फिर ट्रांजेक्शन एरर के हमें बाद में जो है ना वो ये टर्म्स आएंगे एग्जांपल्स में। डीपी जो कि डेसिमल प्लेस के लिए यूज़ होता है, और एसएफ जो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए यूज़ होता है। सिग्निफिकेंट फिगर की बात करता हूँ, ठीक है, वो क्या होता है। ट्रंकेशन एरर की अगर बात की जाए तो ट्रंकेशन एरर तब
क्रिएट हो सकता है या होता है जब हम निगलेक्टिंग करते हैं टर्म्स की। अब ये हमारे पास एक सीरीज़ है, बायनॉमिनल सीरीज़ है, ठीक है। उसमें अगर हम ये टर्म, अब हम बाज़ दफ़ा निगलेक्ट करते हैं ना, ये हमारे पास ये बड़ा है टर्म है मेरे पावर का और ये भी बड़े पावर का, तो हम उसको नेगलेक्ट करते हैं। इससे जो एरर आता है उसको हम ट्रंकेशन एरर कहते हैं। अप्रोक्सीमेशन हम करते हैं इसमें। अच्छा, बस डिफिनीशन मैं बताता हूँ। सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, एब्सोल्यूट या रिलेटिव या परसेंटेज एरर। अच्छा, वन सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास किस चीज़ के बारे में बताता है? ये नंबर ऑफ साइज ऑफ द नंबर के बारे में बताता है। मतलब हमें नंबर्स की साइज़ के बारे में, डिजिट्स के बारे में बताता है कि कितने डिजिट्स होते हैं एक नंबर में जो कि मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है। अगर जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अल्फ़ा जो है ना, वो इसकी रेंज ये है 1.2 से बड़ा और 1.23 से 5 से छोटा, ठीक। अब चूंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास 1.23 है, एग्ज़ाम्पल है अल्फ़ा, लेकिन ये इस रेंज में है ना, तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है? 1 2 3 जो मीनिंगफुल है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर की आप रूल्स समझ गए होंगे, उम्मीद है। अगर नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्रिसीजन और एक्यूरेसी की अगर बात की जाए तो एक्यूरेसी हमारे पास डायरेक्ट लिंक होता है एक्यूरेट वैल्यू के साथ, ठीक है। मतलब ये हमारे पास अब एक तीर है और एक निशाना, हम उसको हिट कर रहे हैं। हम जब हम तीर को खींचते और डायरेक्ट उसी पॉइंट पे, वो बीच में जो सुर्ख या जो बीच में जो सर्कल होता है, अगर हम उसके बिल्कुल मिड पे हम उसको जो है ना वो हिट कर दे, तो ये हमारे पास प्रिसीजन हो गया, सॉरी एक्यूरेसी हो गया। एक्यूरेट जगह की तरफ हम जो है ना वो पहुँचे। अब प्रिसीजन की अगर बात की जाए, बहुत सारे तीर आपने चलाए हैं, लेकिन वो आपस में जो है ना वो नज़दीक हो, तो वो फिर प्रिसाइज होते हैं, ठीक है। लिंक होता है आपस में, उसका लिंक होता है एक्यूरेट वैल्यू के साथ। जिस तरह ये है एक्यूरेट वैल्यू ये है, ठीक है, और ये आपस में ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, ठीक है। अच्छा, तो हम उसको नंबर में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि नंबर में प्रिसीजन और एक्यूरेसी किस तरह होती है? तो 65.543 एक नंबर है, ठीक है। ये प्रिसाइज है अप टू दिस वैल्यू, ठीक है। मतलब 0.30 और एक 1, ठीक है, यहाँ तक ये प्रिसाइज है। और एक्यूरेट हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस तक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर राउंडिंग ऑफ की जाए 2 डेसिमल प्लेस तक, तो क्योंकि ये 2 लास्ट जो डिजिट है, अगर हमें पता चले कि ये 2 डिजिट हमारे पास क्या है, अनरिलायबल है, ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट उसको राउंड ऑफ करेंगे, तो 65.54 हमारे पास राउंडिंग ऑफ तक आ गया। इसमें एक्यूरेसी 2 dB तक है और 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आ गए ना। और प्रिसीजन की अगर बात की जाए तो दूसरा एग्जांपल है 6.747 kg प्रिसाइज अप टू दिस वैल्यू, अप टू 0.001, ठीक है। और एक्यूरेट अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर 4 तक हमारे पास एक्यूरेट है, और प्रिसीजन हमारे पास ये वैल्यू उसके लिए है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर की, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर हमारे पास ये मेजर करते साइज ऑफ द एरर, हमारे पास कितनी उसकी क्वांटिटी है एरर की, कितना उसका साइज है, ठीक है, एरर की, बड़ा है छोटा एरर है, ठीक है। इन सारों की
मेजरमेंट हमारे पास एब्सोल्यूट एरर करता है, ठीक है। अच्छा, एब्सोल्यूट एरर हम डिनोट करते हैं ए ई से, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर जो है ना वो डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द कंप्यूटेड वैल्यू,